संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। एरिनाडोस इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए संस्थान की विश्वसनीय कंसल्टेंसी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स द्वारा संचालित। एडमिशन ओपन फॉर MBBS इन फिलीपींस, रसिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट डॉक्टर सुनील कुमार, फिलीपींस। इंजीनियर संदीप यादव, लंदन। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने पंचायत समिति सभागार में सरपंचों व अन्य जनप्रतिनिधियों की मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किसानों का समर्थन करने की बात कही। साथ ही निर्णय लिया गया कि कल बुधवार 12:15 बजे क्षेत्र के किसानों के साथ ट्रैक्टरों के द्वारा शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जाएंगे और किसानों के महापड़ाव में शामिल होकर केंद्र सरकार के बिलों का विरोध करेंगे। और क्या कहा विधायक बलजीत यादव ने, आप भी देखिए। देखिए, देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो 3 कृषि बिल आए हैं उनके विरोध में जो बॉर्डर के ऊपर धरना चल रहा है, जो किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हम भी किसान हैं, मैं वहाँ खुद भी जाकर के आया, उनके धरने में शामिल होकर आया। और आज मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के बहरोड पंचायत समिति के सभी सरपंच साहिबान की मीटिंग की और मैंने सभी से अपील की है कि सभी, चूँकि सभी किसान वर्ग से आते हैं हमारे यहाँ पे, कि हम सब भी बढ़ चढ़ करके और इस किसान आंदोलन में भाग लें। और मेरे बहरोड के किसान हैं वो भी दिल्ली की ओर कूच करें। इन किसान जो कृषि बिल हैं, 3 जो किसानों के बिल्कुल खिलाफ है, उनके विरोध में दिल्ली की ओर कूच करें। हम कल 12:15 बजे बहरोड से ट्रैक्टर लेकर के ट्रॉली में सवार होके और दिल्ली की ओर कूच करें। देखिए, हम धरती पुत्र हैं। हमारे यहाँ के लोग, किसानों के बेटे बॉर्डर पे लड़ते हैं निडर होके। कितने ही लोग शहीद हो गए बॉर्डर के ऊपर अपने देश के लिए। और मेरे देश की जनता चैन से सोए, उसके चैन के लिए शहीद हो गए। और जब पूरा देश का किसान तबाह होने जा रहा हो, पूंजीपतियों के हाथों में किसान गुलाम होने जा रहा हो और ऐसे काले कानून लाए जा रहे हों, ऐसी स्थिति में किसानों के हक के लिए, उनके हित के लिए मेरे क्षेत्र के बहादुर धरती पुत्र किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। हम बहुत ही आशावादी लोग हैं और हम कभी भी निराश नहीं होते किसी भी अहंकारी सिस्टम से। निश्चित रूप से मान के चलिए, किसानों की जीत होगी और जो अहंकारी लोग हैं उनकी हार होगी। इसलिए जो सरकार कह रही है कि इन किसान बिलों को वापस नहीं लेंगे, या तो सरकार को जाना पड़ेगा या किसानों के बिल जो खिलाफ लाए गए हैं उनको वापस लेना। उसके बारे में अब हम सब किसान हैं कि नहीं है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप सब भी किसान पुत्र हो, हम भी सभी लोग, हम खेती करने वाले लोग हैं। वो तो जो आदमी गलत होता है वो ज़बरदस्ती दूसरे को गलत बताता है। मैं तो इतना कहता हूँ कि कोई भी सरकार का आदमी ये बता दे इन बिलों के लाने से फ़ायदा क्या हुआ है जनता, किसान का फ़ायदा क्या है। वो कहते हैं फसल को कहीं भी बेच लो, भाई पहले नहीं बेच रहे थे क्या हम? और अब आप बता दो कि MSP पे या कौन सी बड़ी रेट के ऊपर कौन से व्यापारी को हम फसल बेचेंगे और वो नहीं लेगा तो उसके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी।
किसान यही तो बोल रहा है कि कोई भी व्यापारी खरीद ले, हमें इस बात की गारंटी दे दो आप कि हमारे जो फसल है हमारी उसको एमएसपी पे खरीदेगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसान के साथ, तो किसान इतना ही चाहता है कि हमसे अगर अनुबंध किया और उसने कहा कि पूरे सरसों उगा दो या कपास उगा दो, हमने उगा दी, तो हमें ये गारंटी चाहिए कि हमने उगा दी तो वो खरीदे जिस रेट पे तय हुई है बात। सरकार कहती है अगर नहीं खरीदेगा तो उसको सज़ा नहीं होगी। भाई सज़ा नहीं होगी तो फिर वो डरेगा कैसे? ऐसा कभी देखा है कि एग्रीमेंट होगा लेकिन एग्रीमेंट को मानेगा नहीं कोई व्यक्ति, तो सज़ा नहीं होगी। एसडीएम के दे दूँ, एसडीएम नहीं करे तो कलेक्टर के दे दो, कलेक्टर नहीं करे संभाग आयुक्त के दे दो, तो जिसके 4 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है, वो चक्कर खाता रहेगा। हजारों शिकायत आगे एसडीएम निस्तारण कर सकता है क्या उनका? छोटे छोटे केस होते हैं गांव में, उनका निस्तारण नहीं होता। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें सज़ा का प्रावधान हो कि अगर कोई व्यापारी ये कहता है कि ये फसल किसान उगाए, सरसों उगाए, कपास उगाए, आलू उगाए, टमाटर उगाए, गाजर उगाए, अगर ये एग्रीमेंट इस पे करता है कि आप गाजरी उगाइए या आप सरसों उगाइए या गेहूँ ही उगाइए, तो जो रेट तय हो उस वक्त उस रेट पे वो खरीदे फसल आने, और अगर नहीं खरीदता है तो उसको 5 साल की सज़ा हो। यही किसान मांग कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं सज़ा नहीं होगी उसको, तो सज़ा नहीं होगी तो फिर एग्रीमेंट का मतलब क्या रहा? अगर उसको फ़ायदा होगा तो खरीद लेगा, नुकसान होगा तो छोड़ देगा किसान को। जैसा पंजाब में हुआ, पेप्सी को कंपनी ने एग्रीमेंट किया कि आलू उगाओ, 1 साल कम किसानों ने एग्रीमेंट किया, आलू खरीद लिए तेज़ भाव में। दूसरी बार पूरे पंजाब से कर लिया, आलू उगा लिए पूरे पंजाब ने, आलू ज़्यादा पैदा हो गए, रेट गिर गई, तो एक कड़ा लेकर के आ गए। इसमें से कड़े में जो आलू घुसेगा वो खरीदेंगे हम, बाकी सड़ता रहा सड़कों पे आलू। कोई कानून सज़ा का था नहीं, सरकार ने ये कर दिया कि उनको 5 साल की सज़ा होगी थोड़े का, वो कहते हैं नहीं होगी। सिर्फ इतनी सी लड़ाई है, एमएसपी पे किसान की फसल को खरीदे और कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे खरा उतरे व्यापारी, तो जनता को कोई आपत्ति नहीं है किसानों को। इसलिए जो ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून लाए गए हैं, चंद बड़े व्यापारियों को कि कितना भी भंडारण कर लो, किसान तो कर नहीं सकते, वो भंडारण कर लेंगे, सस्ती रेट पे खरीद के उसको रोक लेंगे, मार्केट में छोड़ेंगे नहीं, मार्केट में रेट बढ़ जाएगी तो मजदूर जो गरीब है वो भी मर जाएगा, क्योंकि उसको बहुत महंगी मनमांगी रेट पे बेचा जाएगा। तो पूरे मार्केट को कैप्चर करना चाहते कुछ पूंजीपति, उसके विरोध में किसान आंदोलन कर रहा है, और उस आंदोलन में मेरा बहरोड पीछे नहीं रहने वाला, हम सब बढ़ चढ़ के आगे उसमें भाग लेंगे। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के महापड़ाव को सफल बनाने के लिए सर्वजातीय और सर्वदलीय बैठक का आयोजन बहरोड के एक मैरिज होम पर किया गया। कांग्रेस नेता व एडवोकेट बस्तीराम यादव ने बताया कि इस बैठक में किसान और सभी राजनीतिक व गैर राजनीतिक पार्टियां और संगठनों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। नगरपालिका चुनाव में रोहिताश यादव ने अपने वार्ड से चुनाव जीतने के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी जीत के लिए वार्ड वासियों का धन्यवाद दिया। इस मौके पर चेयरमैन सीताराम यादव भी मौजूद थे। उन्होंने रोहिताश यादव की जीत पर उनको बधाई दी। मंच संचालन कंवर सिंह यादव ने किया। समाज सेवी कपिल खंडेलवाल के पिता श्यामलाल खंडेलवाल का कल लंबी बीमारी के बाद जयपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन का समाचार सुनते ही बहरोड के प्रबुद्ध लोगों ने शोक जताया। खास तौर से व्हाट्सएप पर वैश्य समाज के ग्रुप पर सैकड़ों लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। गौरतलब है कि स्वर्गीय श्यामलाल खंडेलवाल की पुराने बस स्टैंड पर किराने की दुकान थी। वो मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। राठ 24 परिवार की ओर से भी स्वर्गीय श्यामलाल खंडेलवाल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज इतना ही। देखते रहे राठ 24। नमस्कार।